सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कप्तान रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट नहीं खेलेंगे। टेस्ट मैच में रोहित शर्मा की हालिया प्रदर्शन खराब रहा है। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा का सिडनी टेस्ट नहीं खेलना सवाल खड़े करता है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं टीम इंडिया से। इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि कप्तान रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट नहीं खेलेंगे। टेस्ट मैच में रोहित शर्मा की हालिया प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो खराब रहा है। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा का सिडनी टेस्ट नहीं खेलना सवाल खड़े करता है। टीम इंडिया से इस वक्त की बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। दरअसल खराब फॉर्म को लेकर के रोहित शर्मा पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में वो सिडनी टेस्ट को नहीं खेलेंगे तो सवाल ये खड़ा होता है तो फिर कप्तान कौन होगा। और जब यहाँ पर रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे, ऐसे में जो गौतम गंभीर ने कहा था और उन्होंने ये भी मीडिया के सामने बयान दिया कि ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए, तो अब ऐसे में जो रोहित शर्मा की फॉर्म पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। उसके बाद खबर ये मिल रही है कि टीम इंडिया में क्या सब कुछ ठीक नहीं है। राजीव मिश्रा हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। राजीव, जो पहले विवाद आया, गौतम गंभीर ने कहा कि ड्रेसिंग रूम की बातें सामने नहीं आनी चाहिए, रोहित शर्मा खराब फॉर्म में चल रहे हैं, उन पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में कप्तान कौन होगा अगर रोहित शर्मा नहीं खेलेंगे, और क्या जानकारी रोहित शर्मा को लेकर मिल रही है? देखिए जसप्रीत, दो एविडेंस जो आज हम सब ने देखे जिसकी वजह से लग रहा है कि रोहित शर्मा सिडनी टेस्ट मैच नहीं खेलेंगे। पहला इंपॉर्टेंट जो एविडेंस था वो था कि किसी भी टेस्ट मैच से पहले कप्तान प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं, वहां पर गौतम गंभीर जो हेड कोच हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आते हैं और फिर वो संकेत देते हैं कि जो आउट ऑफ फॉर्म है और जो टीम के हित में खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं उनकी टीम में जगह नहीं बनती है। दूसरा एविडेंस तब मिलता है जब नेट सेशन शुरू होता है, यानी कि प्रैक्टिस सेशन शुरू होता है और वहां पर रोहित शर्मा जो क्योंकि बतौर ओपनर वो खेलते हैं तो जाहिर सी बात है नई गेंद के साथ जो प्रैक्टिस सेशन होता है जहाँ पे यशस्वी जायसवाल, के राहुल, विराट कोहली जैसे बल्लेबाज नेट पे प्रैक्टिस कर रहे थे, वहां पे रोहित शर्मा नदारत थे। और रोहित शर्मा को मुझे लग रहा है बाद में बोर्ड की तरफ से या टीम मैनेजमेंट की तरफ से कहा गया कि आप नेट्स में जाएं, तो वो हुडी पहन के, जो टीम इंडिया की हुडी होती है, देखिए आमतौर पर प्रैक्टिस के लिए आप टी शर्ट्स में जाते हैं, शॉर्ट्स में जाते हैं, लेकिन वो हुडी पहनकर और नॉर्मल पैड पहनकर वो नेट्स पे पहुंचे और उसके बाद उन्होंने थ्रो डाउन लिया। तब तक सारे गेंदबाज जा चुके थे। तो ये दो तीन एविडेंस ऐसे हैं जिससे साफ पता चलता है कि एक तो टीम के अंदरूनी कला जो है वो धीरे धीरे और बढ़ रही है, और दूसरा ये कि कप्तान अब सिडनी के संग्राम में नहीं उतरेंगे। लेकिन बड़ा सवाल यही है, जैसा कि आपने भी कहा कि अगर किसी भी युद्ध से पहले सेनापति अगर मैदान छोड़ दे तो फिर उस सेना की क्या हालत होती है उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक उसी तरह से सिर्फ कप्तान कौन होगा इस बात को लेकर सवाल नहीं है, सवाल यह है कि ओपनर कौन होगा, मिडिल ऑर्डर में कौन खेलेगा। यहाँ तक कि खबरें आ रही है कि ऋषभ को भी ड्रॉप किया जा सकता है। तो इस समय भारत टीम की स्थिति जो है किसी भी मैच से पहले अगर ऐसी बन जाती है तो वो बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। तो राजीव, इसको इस तरीके से देखें कि टीम इंडिया में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जो ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर आई, जो गौतम गंभीर ने मीडिया के सामने कहा, और अब रोहित शर्मा का ना खेलना। देखिए जसप्रीत, कह सकते हैं कि कुछ नहीं कि बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि मेलबर्न टेस्ट हारने के बाद जिस तरह से खबरें अचानक लीक होना शुरू हुई कि रोहित शर्मा संन्यास लेंगे, फिर खबरें ये लीक हुई कि गौतम गंभीर चाहते थे कि चेतेश्वर पुजारा को टीम में शामिल कर लिया जाए। तो ये धीरे धीरे खबरें, देखिए कुछ खबरें प्लांट की जाती है, कुछ खबरें निकल कर आती है, कुछ खबरें दी जाती है। तो ये जो मिक्सअप हुआ सारी चीजों का, उसकी वजह से कहीं ना कहीं बोर्ड भी बहुत नाराज है और बोर्ड ने मुझे लग रहा है गौतम गंभीर को एक पावर सा दे दिया है, जो संकेत मिल रहा है कि आप टीम की चीजों को ठीक करें। और शायद उन्होंने शुरुआत गौतम गंभीर ने इस बात को लेकर की कि वो चाहे टीम का कप्तान हो या सीनियर खिलाड़ी हो, अगर टीम के हित में वो काम नहीं करेगा तो उनको बाहर बैठना पड़ेगा। आज हमने नेट से भी देखा ऋषभ पंत जिनको फ्यूचर कैप्टन के तौर पे देखा जा रहा है, आज उनको नेट से बहुत ज्यादा समय नहीं दिया गया। ध्रुव जुरैल को काफी बैटिंग और कीपिंग कराई गई। तो ये भी एक संकेत है कि अगर आपके पास कितना भी टैलेंट हो, अगर आप टीम के हित में टीम के लिए परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको बाहर बैठना पड़ेगा। बिल्कुल एक बड़ा संदेश देने की कोशिश भी है। राजीव, आप रहिए हमारे साथ। अब आपको सिडनी से आई आज की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां नेट प्रैक्टिस के समय रोहित शर्मा टीम इंडिया के ड्रेस में नहीं थे, वो नॉर्मल ड्रेस में दिखे। रोहित नेट प्रैक्टिस के समय हुडी पहनकर आए हुए थे। ये तस्वीरें भी अब वायरल हो रही है और जानकारी ये मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि सिडनी टेस्ट में नहीं खेलेंगे रोहित शर्मा। खराब फॉर्म पर उनकी सवाल पहले से ही उठ रहे हैं। और जैसा कि हमारे सहयोगी राजीव जानकारी दे रहे थे कि गौतम गंभीर जो कि कोच हैं, हेड कोच, उनको पावर दे दी गई है कि अगर कोई खिलाड़ी टीम के हित में काम नहीं कर रहा है, गलत संदेश बाहर जा रहा है, तो उसको ड्रॉप भी किया जा सकता है। तो कल से सिडनी टेस्ट मैच शुरू हो रहा है और कप्तान की जगह कोच गौतम गंभीर मीडिया से बात करने आए थे। तभी से रोहित के खेलने पर सवाल खड़े हो रहे थे। गौतम गंभीर ने रोहित शर्मा के बारे में मीडिया से बात करते हुए क्या कहा था, आइए आपको सुनवाते हैं।
The thing is, everything is fine with Rohit, and I don't think so it's anything traditional. I think the head coach is there. That should be fine. That should be good enough. And we're going to have a look at the wicket and finalize it tomorrow. देखिए सिर्फ एक ही कॉन्वर्सेशन हुई है कि हम अगला टेस्ट मैच कैसे जीत सकते हैं, और इसके अलावा कोई भी कॉन्वर्सेशन नहीं हुई, क्योंकि हम सब जानते हैं कि ये वाला टेस्ट मैच कितना इंपॉर्टेंट है. गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि खिलाड़ियों और कोच के बीच चर्चा जरूरी है, ड्रेसिंग रूम में स्वस्थ बहस होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर नहीं जानी चाहिए. गंभीर ने आगे क्या कहा, यह हम आपको सुनाते हैं. सब इंडिविजुअल्स को पता है कि किस एरिया में काम करना है, और ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मैं कोई इंडिविजुअल्स के बारे में बात करूँ, बिकॉज अल्टीमेटली आप एज ए टीम जीतते हो और एज ए टीम ही हारते हैं. और जब आप अपने देश के लिए खेल रहे होते हैं तो हर व्यक्ति यही कोशिश करता है कि अपना मैक्सिमम कंट्रीब्यूट कर सके, तो वो इम्पोर्टेंट. और ऐसा नहीं है कि जो डिबेट एक प्लेयर और कोच के बीच में होती है वो उनके ही बीच में रहनी चाहिए. आप सिर्फ रिजल्ट देखते हैं, और फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली ये स्पोर्ट सिर्फ रिजल्ट के लिए ही जाना जाता है, बट कॉन्वर्सेशन जो होती है वो दो इंडिविजुअल्स के बीच में और वो ड्रेसिंग रूम के बीच में वो वहीं तक रहनी चाहिए. मिश्रा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं. राजीव, हमने गौतम गंभीर को सुना, दो बड़ी बातें उन्होंने कही. वैसे तो बहुत सारी बातें कही, लेकिन जो दो बातें चर्चा का विषय है कि एक तो ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर नहीं आनी चाहिए, और दूसरा ये कि रोहित शर्मा मीडिया से मुखातिब नहीं हुए. आज जो ये नेट प्रैक्टिस की तस्वीरें सामने आई है उसमें वो हुडी पहन करके नजर आए, तो संकेत ठीक नहीं है. बिल्कुल जसप्रीत, और देखिए गौतम गंभीर ने जो पहली बात का जिक्र किया कि मैं हेड कोच हूं और मैं एलिजिबल हूं कि मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूं, तो मेरा भी उनसे क्रॉस क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन करने नहीं दिया गया. इससे पहले भी 4 टेस्ट मैच हुए हैं, तो वहां पर तो रोहित शर्मा आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने, और अगर मैदान पर रोहित शर्मा है मौजूद और कप्तान ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आता है आमतौर पर, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक बार भी कप्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मिस नहीं की है. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हर बार पैट कमिंस आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैच से पहले. तो ये तो रही पहली बात कि अगर टीम में सब कुछ ठीक है तो कप्तान को ही आना चाहिए था. ये तो डिफेंड करने की और बात को घुमाने की कोशिश है कि मैं एलिजिबल हूँ और टीम का हेड कोच हूँ, इसलिए मैं आ रहा हूँ. दूसरी बात जहाँ तक रोहित शर्मा की है, रोहित शर्मा अगर खेलना चाहते हैं तो फिर वो नेट्स में जाके इनिशियली स्टार्ट करते हैं, और एक कहते हैं लीड फ्रॉम द फ्रंट जो कैप्टन करता है वो कैप्टन को करना चाहिए था. लेकिन उनको इसका मतलब आपको मैं राजीव बीच में रोक रही हूं, तो क्या इसको इस तरीके से देखें कि रोहित शर्मा भी नाराज है, ये हेड कोच गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के बीच विवाद है? बिल्कुल ठीक वैसा ही विवाद है जैसा कि आपने कुछ दिन पहले जसप्रीत याद होगा अनिल कुंबले और विराट कोहली के बीच हुआ था, और विवाद इतना बड़ा कि बीसीसीआई को बीच में आना पड़ा और अनिल कुंबले को तब कोच पद से इस्तीफा देना पड़ा था. तो कुछ हालात एकदम वैसे ही स्टार्टिंग के बने हैं, क्योंकि 2017 का ये इंसिडेंट है, चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हमारे, और उसके बाद अनिल कुंबले को छोड़ना पड़ा था. एक कप्तान का और एक कोच का एक पेज में रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि